अब लीवर की बात करते हैं। लीवर को थोड़ा ढंग से समझ लो। लीवर जो होता है आपका, जब आप माँ के पेट में होते हो तो लीवर ही खून बनाता है। बाहर आने के बाद मूत्र में वो खून बनाता है, तो लीवर ही ब्लड बनाता है 9 महीने माँ के पेट में। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले लीवर की पूजा होती थी। पहले के समय में लीवर, बड़े बड़े जानवरों के लीवर मंदिरों में रखे जाते थे, उसको भगवान स्वरूप मान के लीवर की पूजा करते थे। लीवर कोई ऐसा छोटा मोटा ऑर्गन नहीं था। लीवर पे जो है ग्रंथ लिखे गए हैं। जब कोई प्रेमिका कहती है तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो प्रेमी उसको गले लगा, अरे गले क्यों लगा रहा भाई उसको, वो लीवर की बात कर रही। कलेजा यहाँ है, यहाँ थोड़ी, यही है कलेजा, यहाँ है कलेजा। लोग कलेजा मतलब दिल, कलेजा यहाँ है, इसी लीवर को ही कलेजा बोलते हैं। जिगर, जब माँ बोलती है तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो माँ लीवर की बात कर रही है, राइट साइड है। इसी को जिगर, इसी को कलेजा बोला जाता है। पर लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, लीवर की उम्र नहीं होती। लीवर सिर्फ 3 साल का होता है। लीवर आप आधा काट के किसी को दे दोगे तो भी जो है लीवर 4 सप्ताह में खुद को रीजनरेट कर लेता है, इतनी ताकत लीवर में होती है। लीवर खराब होता है तब आपको शुगर होती है, लीवर खराब होता है तब आपको कैंसर होता है, लीवर खराब होता है तब आपको गॉलब्लैडर में पथरी होती है, लीवर खराब होता है तब आपको आलस आता है, लीवर खराब होता है तब आपको सुस्ती आती है। तो लीवर की बात है। लीवर का सबसे अच्छा दोस्त पता है कौन? कैंगन वाटर। एक ही दोस्त है लीवर का। आयोनाइज फल, आयोनाइज सब्जियां, नेगेटिव भोजन, नेगेटिव ओआरपी का, ये सब लीवर के दोस्त हैं। कच्चा भोजन 60% कच्चा, 40% पका, ये लीवर के दोस्त हैं। लीवर को पका पसंद नहीं है, लीवर को कच्चा पसंद है। जैसे वो गाना है ना, बेबी को क्या बेस पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है, लीवर को कच्चा पसंद है। सलाद पसंद है, टमाटर पसंद है, गाजर पसंद है, ये सब लीवर की पसंद है। अगर ये लीवर को मिल जाए तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये लीवर को नहीं मिलता, इसके कारण आप बूढ़े हो जाते हैं, आपको चश्मा लग जाता है। चश्मे भी आज हम बहुत सारे लोगों की निकाल देंगे, चश्मा मुझे दे ठाकुर। अब लीवर का ध्यान रखिए, लीवर में 5% से ज़्यादा फैट होना नहीं चाहिए। लीवर में 10% से ज़्यादा फैट होगा तो फैटी लीवर हो जाएगा। फैटी लीवर हो जाएगा तो सूजन पैदा हो जाएगी लीवर में। आप अगर सुबह से तेल खाते रहेंगे तो लीवर खराब हो जाएगा आपका। बच्चों का भी खराब हो रहा है। अभी हम विरुद्ध आहार के बारे में बात करेंगे कि विरुद्ध आहार क्या है। तो लीवर जो है आपका सबसे बड़ा ऑर्गन चमड़ी है, दूसरा लीवर है, तीसरा आपका ब्रेन है। तो ये तीनों ऑर्गन का ध्यान हमें रखना है। और ये जो टेस्ट होता है ये बताता है लीवर कैसा है। आइडियल 10 है, SGPT टेस्ट होता है लीवर का। अगर ये जो है ये बॉर्डर लाइन है, किसी किसी का तो 80-90 आता है, पूरी हड्डियां चमड़ी सब काला पड़ जाएगा। अगर ये रिपोर्ट आपके लीवर की आ रही है तो दर्शाती है कि आपकी बॉडी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, फिर आपका घुटना भी दुखेगा, आपकी कमर भी दुखेगी, सब चीज़ें। SGPT ये टेस्ट जो होता है महिलाओं में 19 ये अधिकतम लिमिट है ना। जो 100 साल जीना चाहता है, जो 100 साल जीना चाहता है, आइडियल 10 लेस देन 10, उसके लिए जरूरी है कि आप पाव भर सलाद, पाव भर फल डेली खाएं। पाव भर ककड़ी, पाव भर टमाटर, कभी पाव भर केला, पाव भर टमाटर, कभी पाव भर ककड़ी, पाव भर एप्पल। 250 ग्राम, आधा किलो अगर पेट में जाएगा तो ये आप आइडियल रहेंगे 10। अगर इससे ज़्यादा है, अगर कोई 26 साल का लड़का है, लड़की है, तो अगर उसका SGPT 80 आता है, 80, लड़की का 19 की जगह 80 आता है, तो 26 साल की उम्र में जो है उसको अटैक आ जाए। पहला अटैक जो है 36 साल की उम्र में आ जाएगा, 10 साल बाद उसको अटैक आएगा। मतलब अगर हम कोई लड़की देखने गए, उसकी पत्रिका देख लिया कि उसका SGPT नहीं देखा और दुल्हन का SGPT 80 है, तो दुल्हन निकल लेगी 36 में। सड़ी सड़ाई दुल्हन ला रहे हैं तो सास के पैर भी नहीं पड़ पाएंगे। SGPT अगर 80 है, मैं तो कई बार बोलता हूँ पंडितों से कि यार SGPT तो चेक करो बहू का। अरे बोले क्या फालतू बात कर रहे हैं आप। अरे फालतू बात, दुल्हन निकल जाएगी भाई 36 में। SGPT अगर उसका 80 है, हार्ट अटैक आएगा उसको, पहला हार्ट अटैक 36 में आ जाएगा। बहुत जरूरी है SGPT पे ध्यान देना। यदि आपके खून में ट्राइग्लिसराइड 300 आता है, 40% फैट लीवर में जमा है, आपको हर्निया होगा, आप SGPT चेक कराओ। अगर 40%, अगर 300 ट्राइग्लिसराइड आता है तो 40% आपके लीवर में चर्बी जमा है, तो लीवर किसी काम की नहीं है। अब आपको गॉलब्लैडर में पथरी होगी, किडनी में पथरी होगी, सब कुछ होगा। ब्लड का रिफ्लेक्शन बाद में आता है, लेकिन पहले लीवर में चर्बी जमा होती है। जो लोग अपनी बॉडी को इंक्लाइन नहीं करते, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है,
उनके लीवर में चर्बी जमा होती है। तो बॉडी को इंक्लाइन करने के तरीके क्या हैं? आप अगर कैंगन वाटर पीते हैं तो बॉडी इंक्लाइन होती है, आप सब्जियां खाते हैं तो बॉडी इंक्लाइन होती है, आप धनिया पत्ता चटनी खाते हैं तो इंक्लाइन होती है। 4 बजे तक अगर आप स्पाइसी भोजन, तेल मसाले नहीं खाते तो बॉडी इंक्लाइन होती है और फिर आपका लीवर अच्छा रहता है। तो ये सीधा हर्निया होगा, 40% फैट है, फिर आप ऑपरेट कराओगे, झिल्लियाँ कमजोर होंगी, सब कुछ होगा। अब ये आइडिया साइज है। अगर आपको चेक करना है कि आपका लीवर फैटी है, लीवर में चर्बी है कि नहीं, तो फीमेल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जेंट्स 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये अगर आपके पास अगर टेप है तो आप समझो पहली निशानी आपको फैटी लीवर नहीं है। अगर आपकी कमर 80 से ज़्यादा है मतलब फैटी लीवर स्टेज 1, 2, 3 है आपका। जेंट्स के लिए 90, महिलाओं के लिए 80। यही आपके आदर्श कमर का साइज होना चाहिए। ये नहीं है तो आपको फैटी लीवर है, मान लेना, आप जांच करा लेना, आ जाएगा। अब बॉडी बिल्डर में अगर पथरी हो रही है तो उसका कारण भी फैटी लीवर है। हाई बीपी हो रहा है, आप बोलो बीपी की कोई नुस्खा बताओ, लीवर में चर्बी है। डायबिटीज आपको हो रहा है, गोली खाते रहो, लीवर में चर्बी है, इंसुलिन काम ही नहीं कर पाएगा जब तक फैट भी काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन खर्राटे आ रहे हैं, आपको खूब खर्राटे आ रहे हैं, आपका फैटी लीवर है। आपको थकान लग रही, बार बार सोने की इच्छा हो रही, दिन में भी सो जाते हो, कोई मिलने आता है तो सो जाते हो, सोते ही रहते हो, कोई उठाता है तो उठते हो, फिर सो जाते हो, आपको सोना बहुत पसंद है, आपको फैटी लीवर है, आपकी मजबूरी है। जैसे ही आप फैटी लीवर से बाहर निकलोगे आपको जो है बराबर रात को ही नींद आएगी। यहाँ भी जो लोग सो रहे हैं उन सबको फैटी लीवर है। आप ये मत सुना मेरी बातों से आप सो रहे हैं, आप फैटी लीवर के कारण सो रहे हैं, नहीं तो मेरे ऊपर ब्लेम डाल दोगे कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, नींद आ रही है, आप कुछ अच्छा बोल ही नहीं रहे। मैं अच्छा बोल रहा हूँ पर आप तो पहुँच ही नहीं रहा है, क्योंकि चर्बी की दीवार है आपके और मेरे बीच में। चर्बी की दीवार तोड़ दो ठाकुर, कैसे तोड़ेंगे चर्बी की दीवार? ऑल कैंसर आर रिलेटेड टू फैटी लीवर। जिसको भी कैंसर होगा, ट्यूमर होंगे, स्टेज 1 रेक्टम कैंसर, एनल कैंसर, फलाना कैंसर, ठिकाना कैंसर, सबका कारण तेल है। तेल, दूध, दही, चिकनाई, दूध से बने उत्पाद, पनीर, आइसक्रीम आप बंद कर दो। अगर आपको वास्तव में कैंसर ठीक करना है आप बंद कर दो। आपका लीवर 5 अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना है ना? आप समझो बहुत कॉम्प्लेक्स है लीवर। अब दूसरा तरीका लीवर मोटा है क्या पहचानने का, आपकी गर्दन। अगर आपकी गर्दन का साइज 37 है तो आपका लीवर ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मोटी गर्दन है तो लीवर में चर्बी जमा हो रही। महिलाओं की 33 सेंटीमीटर, ये यहीं पर गले में नापना है। अगर ये ज़्यादा आता है तो तेल की चीज नहीं खाना कम कर दो, सोनोग्राफी कराने की भी जरूरत नहीं है, लिक्विड प्रोफाइल की भी जरूरत नहीं, वो आपके पैसे बच जाएंगे। तो मेरा नंबर दूंगा, उस खाते में आप डाल देना, ठीक है? जिन लोगों को फैटी लीवर है उनको आगे जाके डायबिटीज होगा। अब मैंने आपको डायबिटीज का कारण भी बता दिया। पहला कारण बताया कब्जे खराब होना, दरवाजे खराब होना। दूसरा कारण बताया दरवाजे क्यों खराब हुआ, ज़्यादा तेल खाने से वो दरवाजे खराब हो गए। तो मैं वापस आपसे कहता हूँ तेल मुझे दे दे ठाकुर, छोड़ दो तेल, कम कर दो, 4 बजे बाद खाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको डायबिटीज ना, इमीडिएट ठीक होता है डायबिटीज। ऐसा आपका चेहरा सूज जाए, चेहरा ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा सूज रहा है, फूल रहा है तो समझ लो कि आपका लीवर फैटी है। अब आपको किडनी में पथरी होगी, गॉल ब्लैडर में होगी, दिखना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ। मेरा मत देखो, इसका देखो, मेरा तो खराब है, जॉ लाइन ये पूरा फूल गया है, फूल गया है क्योंकि ये लीवर फैटी है। इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं तो घुटने उठने सब खराब हो जाएंगे आगे जाके। इसको ठीक कर लो। ये मस्से हो रहे हैं आपको, पहले नहीं थे, अब ऐसे पूरी बॉडी पे मस्से हो रहे हैं, आपका लीवर खराब हो रहा है। ये ऐसी काली पड़ रही है आपकी गर्दन में बिना नेकलेस के, इसको कहते हैं नेकलेस लाइन, नेकलेस लाइन पड़ रही है, ये आपका लीवर खराब हो रहा है। ये सब सिम्टम्स हैं, आपको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। आप देखो तो पहले बॉडी में मस्से नहीं थे, मस्से होने लग गए, पहले गर्दन काली नहीं थी, काली पड़ने लग गई। ये सब फैटी लीवर की निशानी है। उसका एकमात्र हल है, वो है 3-3.5 लीटर कैंगन पानी पी लो आप। लीवर का दोस्त कौन है? काली कॉफी। आप काली कॉफी में भी दूध डाल देते हो, शक्कर डाल देते हो, कुछ अजीबोगरीब ड्रिंक बना लेते हो। काली कॉफी लीवर की दोस्त है, डायबिटिक लोगों की दोस्त है। काली कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, नेस्कैफे गोल्ड, नेस्कैफे क्लासिक, पानी उबाल लो, कॉफ़ी डाल लो, पी लो, दिन में 2-3 बार पी लो।
2 बजे तक आप 2-3 बार पी लो कॉफ़ी। लीवर की दोस्त है काली कॉफ़ी, पत्थर को गला गला के निकालती है ब्लैक कॉफ़ी, लीवर की दोस्त है। लेकिन उसमें आप कड़वी है तो शक्कर डाल देते हो। अभी तो अजीबोगरीब चला है चलन। मेरे को कल ही का फोन आया, बोले हम लीवर ब्लैक कॉफ़ी में घी डाल के पी सकते हैं। यूट्यूब पे किसी फिल्म अभिनेत्री को देखा, अब वो क्या था 8वीं फेल थी 10वीं फेल थी वो अभिनेत्री, तो उसने बोला कि मैं ऐसा करती हूँ आप भी करो। तो मैंने बोला हम ब्लैक कॉफ़ी इसलिए पी रहे हैं कि लीवर में से तेल को निकाल सके, तो तुम कॉफ़ी में घी डाल के क्यों पी रहे हो पागल? तो फिर कैसे निकलेगा वो ऑयल, वो तेल नहीं निकलेगा। तो कुछ भी टीवी पे आता है वो कुछ भी करने लग जाते हैं। फ्री का नॉलेज भी ले लिया, ये फ्री वो वीडियो फ्री करते करते एक दिन इंसान फ्री ही हो जाता है। कॉफी में घी डाल के नहीं पीना है, क्योंकि कॉफी चिकनाई निकाल रही, फिर चिकनाई क्यों डाल रहे हैं उसमें? कॉफी शक्कर निकाल रही, शक्कर क्यों डाल के पी रहे? कॉफी में दूध डाल के क्यों पी रहे? नहीं पीना है। ब्लैक कॉफी आपकी दोस्त है, उसको जो है दुश्मनों के साथ उसका संगत नहीं करानी है। क्लियर है? ब्लैक कॉफी सबको पीनी है, बच्चे भी पी सकते हैं ना। ये आखिरी साइड की 8 बजे बाद खाना बंद करें, 60% कच्चा 40% पका भोजन लें। अब हम रेमेडीज की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सिग्नेचर स्लाइड है, 5 स्लाइड है हमारी खासम खास, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको 0 वोल्ट एक दिखाते हैं, इसमें म्यूजिक भी आ जाएगा क्या? अगर इसमें कुछ होगा क्या? देखो अब 0 वोल्ट पे कितना काम हो रहा है। 0 वोल्ट रेगुलेटर डालने वाला, तो वो पानी की ताकत में आपको बता रहा हूँ। ये दादा गुरु है आपके हमारे एमपी में, ये सिर्फ पानी पे जिंदा है 1001 दिन से। पानी पीते हैं और 25 किलोमीटर दौड़ते हैं, ना रोटी खाते हैं, ना सब्जी खाते हैं, ना नमक खाते हैं, ना फल खाते हैं, ना पत्तियाँ खाते हैं। सिर्फ एक कप पकड़ लिया उन्होंने जल कर, और एक विशेष प्रकार के नर्मदा के झरने से इनका पानी आता है। रोज ये जो है 3 लीटर पानी पीते हैं, 1.25 लीटर से 3 लीटर, और 25 किलोमीटर ये दौड़ते हैं। पानी पी पावर ऑफ वाटर, ये झरने का पानी पीते हैं, इसलिए ऐसे दौड़ते हैं। ये तेल नहीं खाते, ये नमक नहीं खाते, दूध नहीं पीते। लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम 4 बजे बाद इस काम करते हैं। ये दौड़ते तो हैं ही पानी पी के। इन्होंने 1001 दिन से सिर्फ पानी पिया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जर्मनी अमेरिका से आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे जिंदा है। ये रक्तदान भी करते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ दौड़ते हैं। कहने का मतलब पानी की ताकत तो मतलब समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। कर चुके हैं आप लोगों ने, कितनी बार किया है आई डोंट नो, किया भी है कि नहीं, कि आप ही को खून की जरूरत है। पावर ऑफ वाटर, अच्छा पानी ये कर सकता है जिंदगी में। झरने वाला पानी पीते हैं, और कैंगन वाटर साधारण पानी को झरने जैसा बना देता है। ऐसे इनको चेक कर रहे हैं जापानीज और अमेरिकन वैज्ञानिक, परीक्षा करते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल मूर्ख नहीं है, वैज्ञानिक है, ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ताकत। ये झाड़ से एनर्जी ले लेते हैं। आपको बताता हूँ मैं पानी पीने का तरीका क्या है। ये तरीका है पानी पीने का। इनके पास भी कैंगन वाटर मशीन है। सुबह 9:30 का पानी पीजिए आप, क्योंकि सुबह आप जब मल का निष्कासन करते हैं, मल एल्कलाइन होता है, बाथरूम एसिडिक होती है। जब आपकी बॉडी में से इसलिए पेशाब बार बार आती है, लेकिन लेटरिन आपको 10-15 बार नहीं आती है, क्योंकि अगर इतना लेटरिन आ जाएगी, दस्त लग जाएंगे तो आप वीक हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मल एल्कलाइन होता है, बाथरूम एसिडिक होती है, तो बॉडी एसिड को बार बार डिसिपेट करती है, लेकिन मल को होल्ड करके रखती है। आप 4 बार खाना खाते हैं तो भी अगले दिन ही जाते हैं, ये सब नो, क्योंकि मल एल्कलाइन होता है। तो जब
मल अल्कलाइन ही निकल गया तो आपको सुबह अल्कलाइन पानी पीना चाहिए 9:30। इसके बाद जब 12 साढ़े 12 बजे आपने फल सब्जी नाश्ता जो भी कर लिया, पराठे वराठे खा लिए, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होगा, उसके अंदर से मिनरल्स निकलेंगे, तो ये काम करेगा 9 pH का पानी। और सूर्यास्त के बाद, गोधूली बेला के बाद, जब अब हमको हल्का भोजन लेना है, अनाज कम सब्जी ज़्यादा, तो अब जो है हमको 8:30 का भोजन चाहिए, 8:30 का पानी चाहिए, क्योंकि रात को जो है चांद आ गया, अब वातावरण अल्कलाइन है, तो बॉडी अंदर से एसिडिक हो जाती। इसीलिए उस समय बॉडी को अल्कलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए होशियार लोग रात को शराब पीते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी आपको बाहर चंद्रमा है, अंदर एसिड है, तो एसिड प्लस एसिड इज इक्वल टू नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ लोग जो है वो पानी को अल्कलाइन करके उसमें शराब पीते हैं, उनको लगता है कि हमने कोई बड़ा काम कर लिया, वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। जो जिसका जो नेचर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अल्कोहल लेने का समय कब है? रात को, जब बाहर अल्कलाइन है, अंदर बॉडी एसिडिक है। अगर सुबह से अल्कोहल लेने इंसान लग जाएगा तो उसका लीवर खराब हो जाएगा। सुबह सूरज है, तो सुबह जब सूरज है तो बॉडी अल्कलाइन चीज़ मांगती है, गाजर, ककड़ी, धनिया पत्ता, केला, चीकू, पपीता, ये बॉडी मांगती है। इसीलिए जब कोई समझदार बेवड़ा जब वाइन शॉप पे जाता है, हाथे पे जाता है, तो वो जब दारू मंगाता है तो वो बोलता है चना रोस्ट लाओ, वो नहीं मांगता चना रोस्ट, बेवड़ा नहीं मांगता, उसके अंदर का लीवर मांगता है। क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हो तब कैल्शियम चला जाता है बॉडी से, तो सबसे अच्छा कैल्शियम काबुली चने में होता है। इसलिए जितने भी बार होते हैं वो काबुली चना जरूर रखते हैं कि कोई तो होशियार बेवड़ा आएगा और काबुली चने का चना रोस्ट मांगेगा। सबसे अच्छा चना, सबसे अच्छा कैल्शियम चने में होता है। जिनका भी लीवर खराब होता है, जॉन्डिस होता है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई चना जो है वो बॉईल करके खा लो, खाना चालू कर दो। अगर पीलिया हो गया है मतलब कैल्शियम की कमी से पीलिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि शराब पीने वालों का ही लीवर खराब होता है, नहीं पीते तो दिन भर पका भोजन करते हैं उनका भी लीवर खराब होता है। एंड इस दारू मत रहना कि हम शराब नहीं पीते तो हमारा लीवर खराब नहीं होगा। शराब नहीं पीना लेकिन दिन भर पका भोजन खाना ही लीवर खराब करता है। तो लीवर का दोस्त है काबुली चना, उसको आप रात को गला दो, अगले दिन बॉईल करके उसमें नमक, मिर्ची, प्याज, चाट मसाला डाल के उसको दोपहर में खा लो, तो आपके लीवर को नरिशमेंट देगा, लीवर को रिबिल्ड करेगा। बच्चों को भी देना चाहिए काबुली चना, बहुत ज़्यादा कैल्शियम उसमें होता है। सबसे अच्छा कैल्शियम काबुली चने में होता है, प्योर कैल्शियम, दूध में नहीं। दूध का रिप्लेसमेंट है काबुली चना, दूध का रिप्लेसमेंट है सफ़ेद तेल। अभी बताऊँगा मैं आपको 3-4 चीज़ बता के स्लाइड को एंड करेंगे हम। 12 लीटर हाइड्रोजन आपका बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकता है अगर आप एंटीबायोटिक ना लो। अगर आप कच्चा खाओ, 60% कच्चा, 40% कच्चा, तो आपका शरीर खुद ही हाइड्रोजन बना देगा। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तब जो प्रोसेस आपकी खराब होती है, तो आपका शरीर 12 लीटर हाइड्रोजन खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है। छोटे बच्चे की बॉडी तो करती है, इसीलिए तो तेज़ी से बड़ा होता है। इतना सा बच्चा आता है 1 साल में इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि तेज़ी से उसकी बॉडी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पैदा होता है।